बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के ज़िक्र में ये वाक़या बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने जब आपकी पुश्त से आपकी औलाद निकाली तो आपको उनमें एक शख्स बहुत रोशन चेहरे वाला नज़र आया। फरमाया, या रब, ये कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तेरा बेटा दाऊद है। अर्ज़ की, या रब, इसकी उम्र कितनी है? इरशाद हुआ, 60 साल। अर्ज़ की, या रब, इसकी उम्र में इजाफ़ा फरमा दे। इरशाद हुआ, नहीं, अलबत्ता तेरी उम्र में से कम करके इसकी उम्र में इजाफ़ा कर सकता हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुकर्ररा उम्र 1000 साल थी। आपने 40 साल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र पूरी 960 साल हो गई तो मालिकुल मौत तशरीफ़ ले आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्र के 40 साल बाकी हैं। आपने अपने बेटे दाऊद अलैहिस्सलाम को जो साल दिए थे वो बात आपको याद ना रही। चुनाचे अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र भी पूरे 1000 साल कर दी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र भी पूरे 100 साल कर दी। अहले किताब का कहना है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 77 साल थी, लेकिन ये गलत है। इसी तरह वो ये भी कहते हैं कि आपने 40 साल हुकूमत की। ये बात सही हो सकती है क्योंकि कुरान और हदीस में इसकी तस्दीक या तकज़ीब नहीं होती। आपकी वफ़ात के बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत गैरत वाले थे। आप जब बाहर तशरीफ़ ले जाते तो दरवाज़े बंद कर जाते। आपकी गैर मौजूदगी में कोई शख्स आपके घर में दाखिल नहीं होता था। एक दिन आप बाहर तशरीफ़ ले गए और हस्बे मामूल दरवाज़ा बंद कर गए। अचानक आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने देखा कि एक आदमी घर के दरमियान खड़ा है। उन्होंने घर के दूसरे अफराद से कहा, ये मर्द कहाँ से दाखिल हो गया जबकि घर के दरवाजे बंद थे? अल्लाह की कसम, हमें तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इतने में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ ले आए। देखा कि आदमी घर के दरमियान खड़ा है। आपने उससे कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं वो हूँ जो बादशाहों से नहीं डरता और दरबानों से नहीं रुकता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब तो आप मौत के फरिश्ते हैं। मैं अल्लाह के हुक्म को खुशामदीद कहता हूँ। फिर आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई और आपको गुस्ल दिया गया और कफ़न पहनाया गया। जब लोग गुस्ल और कफ़न से फारिग हुए तो धूप निकल आई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों से कहा, दाऊद अलैहिस्सलाम पर साया करो। परिंदों ने साया किया हत्ता कि ज़मीन पर अंधेरा छा गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों से फरमाया, एक एक पर समेट लो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परिंदों की कैफियत समझाने के लिए एक बाजू समेट कर इशारा फरमाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़े से अहले ईमान को अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने का दर्स मिलता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाऊद अलैहिस्सलाम का उसवा हसना बयान किया कि वो नहायत इबादत गुज़ार और परवरदिगार की तरफ रजू व अनाबत करने वाले थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और ए नबी, हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो बड़ी ताकत वाला था। यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। आपकी कुव्वत से दीनी कुव्वत और सलाबत मुराद है। लिहाजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के उसवा हसना को इख्तियार करने की तरगीब दिलाई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है और सबसे ज़्यादा महबूब रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं। वो निस्फ़ रात सोते, फिर उठकर तिहाई रात का क़याम करते और फिर उसके छठे हिस्से में सो जाते। एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन नागा करते। दौरे हाजिर के गाफिल मुसलमानों के लिए इस फरमान नबवी में शानदार रहनुमाई मौजूद है। उसवा हसना से महरूम एक तबका
रात भर फिल्मों, गानों और दीगर मशागिल में मसरूफ़ रहकर अपने रब की इबादत से महरूम हो जाता है, जबकि उसवा हसना से गाफिल एक दूसरा तबका रात भर नवाफिल पढ़ता रहता है और लगातार रोज़े रख कर अपने तकवे का इजहार करना चाहता है। हालांकि उसवा हसना से महरूमी और गफलत दोनों ही दीन और दुनिया के लिए मुज़र हैं। अगर पहला तबका तबाही की राह पर चल रहा है तो दूसरा तबका गुमराही की रविश अपनाए हुए है। अल्लाह ताला मुसलमानों को अपने अंबिया कराम के उसवा हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और बादशाहत की अजीम नेमतों से सरफराज फरमाया था। इसके अलावा मुअज्जज़ात से आपको नवाजा था। अल्लाह ताला ने आपके लिए लोहे की सख्ती और मजबूती को नहायत नरम कर दिया था, लिहाजा आप बग़ैर पिघलाए और तपाए लोहे को जिस तरह चाहते मोड़ लेते और जैसे चाहते उसको शक्ल दे लेते। आप उस लोहे से जंगी लिबास ज़री तैयार करते जो इंतहाई मुनासिब और ख़ूबसूरत होती थी। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले भी लोग ज़रही बनाते थे, मगर वो सादा, बग़ैर कुंडों और बग़ैर हल्कों के होती थी, लेकिन आपने ज़रही कुंडों और हल्कों वाली बनाई जो ज़्यादा मजबूत और मुफीद थी। आपको नहायत तरन्नुम और पुरसोज़ आवाज़ अता की गई थी। जब आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में ज़बूर की तिलावत फरमाते तो पहाड़ भी आपके साथ शरीक तस्बीह हो जाते और परिंदे हवा में ठहर जाते और आपके साथ तिलावत और तस्बीह में शरीक हो जाते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से से उस सुन्नत इलाही का पता चलता है कि अल्लाह ताला ने अहले दुनिया पर ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम करते हुए ये कानून बनाया कि वो दुनिया में किसी को दायमी इक़्तिदार और हुक्मरानी से नहीं नवाजता। अगर ऐसा होता तो हुक्मरान अल्लाह ताला के अहकामात को फरामोश करके जुल्म व सितम की इंतहा कर देते। इसलिए अल्लाह ताला इंसानों के एक गिरोह को कुछ अरसा इक़्तिदार देता है, फिर उसके जुल्म व सितम का ख़ात्मा दूसरे गिरोह के ज़रिए से कर देता है ताकि इंसानियत को निजात मिले और ज़ालिम अपने अंजाम को पहुँचें। दुनिया में आने वाले हर जाबिर, ज़ालिम और ज़बरदस्त को अल्लाह ताला ने एक वक्त तक गलबा और इक़्तिदार से नवाजा और फिर उसकी रस्सी खींचकर दूसरे गिरोह को गलबा हुक्मरानी अता कर दी। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।